माय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं एक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस लाया हूँ, जो कि सारे सेंटेंस मतलब टेंसेस जितने हैं ना, सभी सारे टेंसेस मतलब जो 8 है ना, प्रेजेंट में 3, पास्ट में 3 और फ्यूचर में 2, आठों को मतलब लेकर आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, देखिए फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, देखिए राम इट्स ए ब्रेड, जैसे राम एक रोटी खाता है। ये जो है सब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह है, वर्ब वर्ब की जगह पे, तो इसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर ले जाते हैं, उसको बोलते हैं पैसिव वॉइस। जैसे राम इट्स ए ब्रेड, राम एक रोटी खाता है, मतलब एक रोटी राम के द्वारा खाई जाती है। ए ब्रेड, ये ऑब्जेक्ट जो है पहले आ जाएगा। ए ब्रेड इज ईटेन, और सब्जेक्ट को बाई से जोड़ देते हैं, इज ईटेन बाई राम। और ये होता है इज ईटेन, क्योंकि प्रेजेंट का है। इज ईटेन ये हमेशा थर्ड होता है। ईट एट ईटेन हमेशा वर्ब जो हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। सेकंड में देखिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, जैसे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। इसमें क्या कीजिएगा, इसको लाइए पहले, तो फुटबॉल एफ कैपिटल से होगा। यहाँ पे एफ चूँकि फर्स्ट वर्ड है इसलिए कैपिटल। फुटबॉल इज क्यों होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है। आर क्यों हुआ था, क्योंकि ये दे प्लूरल है। तो फुटबॉल इज बीइंग 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 प्लेड बाई मी, इसे याद रखिएगा। बीइंग आईएनजी जो है बी के साथ जुड़ जाता है, और प्ले का थर्ड रूप प्लेड, और ये वर्ब सब्जेक्ट बाई के साथ जुड़ जाता है, बाई देम पॉजिटिव केस में। दे का देम होता है, ही का हिज होता है, ही का हिज होगा, और शी का हर होगा, बाई हर। बाई हिम होगा, ही का हिज होगा, ही का हिम, हाँ ही का हिम। और आई का मी होगा, बी का अस होगा। इसी ढंग से दे का देम हुआ, बाई देम। क्या हो गया, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाई देम। थर्ड देख लिए, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, आई हैव टाउट यू इंग्लिश। आई हैव टाउट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया है, या मैं तुमको आपको इंग्लिश पढ़ा चुका हूँ। ये थर्ड है। इसमें ये ले लीजिए, इसको भी ले सकते हैं, दो दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये है ये। यू को लीजिए, मान लिया, तो यू के साथ क्या होगा, हैव बीन होगा ना। हैव है तो हैव बीन, हैज है तो हैज बीन, ये लेकिन यहाँ पे इसके अनुसार हैज और हैव होगा। जैसे यू हैव बीन टीच टाउट इंग्लिश बाई मी। ये यू हैव बीन, हैव का हैव बीन या हैज बीन सब्जेक्ट के अनुसार, टाउट थर्ड, टीच टाउट इंग्लिश को रख देंगे, और बाई के साथ आई का मी। ठीक है बॉस, अब इस ढंग से देख लीजिए। पास्ट में आ जाइए, पास्ट इंडेफिनिट में राम एट ए ब्रेड, राम ने एक रोटी खाई। राम एट ए ब्रेड मतलब राम ने एक रोटी खाई। अब क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट लीजिए ए ब्रेड, वहाँ पे जैसे इज था ना, इज लिए थे ना, इसी ढंग से इसका पास्ट है, तो क्या होगा, ए ब्रेड सिंगुलर है तो बाज होगा, प्लूरल होता तो बियर लेते। ए ब्रेड बाज ईटन बाई के साथ राम। ए ब्रेड बाज ईटन बाई राम। ए थर्ड। सेकंड में देखिए पास्ट इम्परफेक्ट, दे बियर प्लेइंग फुटबॉल। ऑब्जेक्ट लीजिए फुटबॉल, क्या होगा, फुटबॉल चूँकि सिंगुलर है, ये होगा बाज। जैसे वहाँ पे प्रेजेंट में लगा देते बी, इसी ढंग से बीइंग होगा। प्लेड का प्लेड, प्ले का थर्ड रूप, बाई दे का देम। फुटबॉल बाज बीइंग प्लेड बाई देम, सिर्फ इसमें बाज है, वहाँ इज था, इज आर एम, यहाँ पे बाज बेर होगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, अब ये लीजिए पास्ट परफेक्ट थर्ड, पास्ट का थर्ड लीजिए, आई हैड टाउट यू इंग्लिश। आई हैड टाउट यू इंग्लिश, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ाया था, या मैं आपको इंग्लिश पढ़ा चुका था। आई हैड टाउट यू इंग्लिश, यहाँ से लीजिए यू हैड का हैड बिन, यू हैड बिन टाउट इंग्लिश बाई मी। बहुत ईजी है, बस
ये वहाँ था क्या था, हैज बिन हैव बिन, यहाँ पे हैड बिन होगा। इस हैड बिन सभी के साथ होगा। यू हैड बिन टाउट इंग्लिश बाई मी। फ्यूचर में आ जाइए, फर्स्ट में फ्यूचर डिफिनेट, आई विल टीच यू इंग्लिश, क्या होगा, यू विल बी टाउट इंग्लिश बाई मी, यू विल बी टाउट इंग्लिश बाई मी। लास्ट में देखिए फ्यूचर इसका सेकंड का नहीं होता है, सेकंड का नहीं होगा, थर्ड का होता है फ्यूचर परफेक्ट। राम विल हैव ईटन ए ब्रेड, राम विल हैव ईटन ए ब्रेड, खा चुका होगा, ठीक है, होगा ए ब्रेड विल हैव बीन, ए ब्रेड विल हैव बीन ईटन बाई राम, ए ब्रेड विल हैव बीन ईटन बाई राम, ठीक है, ब्रेड विल हैव बीन ईटन बाई राम। थैंक यू दोस्तों, देख लीजिएगा, ओके, अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बस, थैंक यू।